हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। इससे आगे हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे, क्योंकि देखिए चैप्टर 1 और 2 और 3 में न्यूमेरिकल्स है केमिस्ट्री में। और देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो कि 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से हम आज की वीडियो में न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। तो हमें ये बताना है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है 10 है, 100 है, 18 या 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में पूछा गया था, जो कि 1 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका सूत्र क्या होता है, जल में मोलों की संख्या यानी कि मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूत्र अच्छे से याद होना। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको सूत्र अच्छे से नहीं याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा, मोलों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। तो NH2O इज इक्वल टू WH2O अपॉन MH2O। अब आप सोचोगे यहाँ पर W क्या है। तो W क्या है, W है यहाँ पर भार, W भार है। और देखिए M क्या है, M है यहाँ पर अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सूत्र है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर पूछा गया है जल के, तो इसलिए हमने यहाँ पर H2O लगाया और यहाँ पर भी H2O और यहाँ पर भी H2O। वैसे मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें भार कितना दिया गया है 180 ग्राम। कितना जल का भार कितना दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जल का भार, जल का भार यानी कि W कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया हमें 180 ग्राम। कितना दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया हमें 180 ग्राम। अब देखिए हम जानते हैं कि जल का अणुभार कितना होता है। अणुभार बोल दीजिए या मोलर द्रव्यमान, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जल का मोलर द्रव्यमान यानी कि M। ठीक है, यानी कि M। तो MH2O क्या हो जाएगा। तो देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, तो ये जाएगा 2 गुणा 1। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 की गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 2, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। यह आ जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सूत्र में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर NH2O इज इक्वल टू में हो जाएगा, बाहर कितना दिया गया है, बाहर दिया गया है 180। और देखिए बात करें अणुभार की, अणुभार कितना निकल करके आया 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस ग्राम से ये ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ हमारा मोल। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 10 मोल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में न्यूमेरिकल्स हैं। और ये वो न्यूमेरिकल्स है जो कि हमसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में पूछे जाते हैं, और हमसे अति लघु उत्तर प्रश्न में, लघु उत्तर प्रश्न में और दीर्घ उत्तर प्रश्न में भी, यानी कि डायरेक्ट 5-5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम एकदम बेसिक से जो हमारे बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल्स को कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमसे जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2, Na2CO3 के 0.2 M विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, Na2CO3 के 0.2 M विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है, और हमसे ऑप्शन दिए गए हैं हमें 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम या 5.3 ग्राम या 10.6 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है हम वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, देखिए जो जो दिया गया है वो सबसे पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, एक तो विलियन की मोलरता दी गई है। मोलरता कितनी दी गई है 0.2 M। तो ये क्या है, ये विलियन की मोलरता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलियन की मोलरता। ये क्या दी गई है, ये दी गई है 0.2 M। ठीक है फ्रेंड्स, ये दी गई है विलियन की मोलरता। अब देखिए यहाँ पर और क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए विलियन का आयतन दिया गया है 500 मिली में, ये दिया गया है मिली में। अब हम क्या करेंगे, हमें चेंज करना होगा लीटर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलियन का आयतन,
विलयन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया गया है? तो देखिए विलयन का आयतन दिया गया है हमें 500 मिली दिया गया है। तो जब हमें यहाँ पर मिली में दिया गया है यानी कि मिलीलीटर में दिया गया है, तो हमें इसको लीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 500 को भाग कर देंगे 1000 से और यहाँ पर आ जाएगा लीटर, यानी कि 1/2। तो ये कितना आ गया? तो विलयन का आयतन जो निकल कर आया है, यह आया 1/2 लीटर के। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे हम लिखते हैं, आगे देखिए आगे हमें क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पर Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार निकालना होगा। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? आवश्यक मात्रा। अब आवश्यक मात्रा देख करके आप सोचेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए बात करें, आवश्यक मात्रा पूछे, भार पूछे, द्रव्यमान पूछे, या आपसे आवश्यक मात्रा पूछे, यानी कि 3 बात, आवश्यक मात्रा या भार या द्रव्यमान। अगर आपसे ये तीनों चीज पूछे तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यानी कि आपसे पूछ रहा है W। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे यहाँ पर W पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोलरता का सूत्र लगा देंगे और हम जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, अब देखिए आगे हम यहाँ पर लिखते हैं Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। तो Na2CO3 का अणुभार, अणुभार बोल दीजिए, मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, यानी कि M2, इसको हम M2 से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? अब देखिए सोडियम की बात करें, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है हमारा 23, लेकिन यहाँ पर है 2 सोडियम, तो हो जाएगा 2 × 23। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ क्या है, कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 12, तो हो जाएगा प्लस के 12। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 3 की गुणा किस में कर देंगे? 16 में कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 16 है, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 2 × 23 प्लस 12 प्लस 3 × 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल कर आ जाएगा 106 ग्राम प्रति मोल के निकल करके आ जाएगा, यानी कि Na2CO3 का अणुभार निकल करके आ जाएगा 106 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालनी है Na2CO3 की आवश्यक मात्रा। Na2CO3 की आवश्यक मात्रा यानी कि W2 हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं हमारा मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है W2/M2 अपॉन में आयतन यानी कि V लीटर में। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा मोलरता का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब जो वैल्यूज़ आई है हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ आई है हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मोलरता। मोलरता क्या है? मोलरता है हमारी 0.2 m। ठीक है, बात करें W2 की, तो W2 तो हमें निकालना है, इसको हम ऐसे कैसे रहने देंगे। अब देखिए अणुभार कितना है? अणुभार 106। और बात करें आयतन की, आयतन कितना था? आयतन था हमारा 1/2। तो देखिए यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 = अब देखिए हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं W2/106 अपॉन 1/2। तो ये तो चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हो जाएगा W2 0.2 = 2 × W2 अपॉन में 1 की गुणा किस में करेंगे? 106 में कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे ये जाएगा तो 0.1 जाएगा। अब यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जब देखिए 106 की मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि W2 हमारे निकल करके आ जाएगा 10.6 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या निकल कर के आया, 10.6 ग्राम, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया मोलरता निकालने के लिए। बोला गया उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है हमें, तो देखिए हमें दिया गया है विलय यानी कि NaOH का द्रव्यमान बोल दीजिए, भार बोल दीजिए, कितना दिया गया 5 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलय
विलय यानी कि NaOH, विलय NaOH का भार कितना दिया गया हमें, तो ये दिया गया हमें 5 ग्राम के बराबर। ठीक है, 5 ग्राम दिया गया। अब क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए NaOH दिया गया है ना, तो देखिए हमने भार तो हमें दिया गया है लेकिन हमें अणुभार नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, अणुभार हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NaOH का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2 की बात करें, और ये है W2, क्या है ये W2 है। M2 की बात करें तो Na का कितना होता है, Na का होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और दिया गया हमें विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया गया है, तो ये दिया गया हमें 450 ml। ठीक है, यानी कि ये हमें दिया गया है V। देखिए ये दिया गया हमें ml में, हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 450/1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसको इससे काटेंगे कितने बार में जाएगा, 5 × 45, 5 × 10 0, यानी कि 9/20 लीटर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे मोलरता का सूत्र। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता यानी कि M बराबर होता है W2 अपॉन में M2 अपॉन में आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मोलरता क्या है, मोलरता हमें निकालनी है, यानी कि हमें M निकालना है। W2 क्या दिया गया है, W2 हमें दिया गया है 5 ग्राम। M2 कितना निकल कर आया था, 40। और बात करें हमारा आयतन कितना निकल कर आया, 9/20, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार है 5/40/9/20, और देखिए ये 20 चला जाएगा 5 के साथ, 40 चला जाएगा 9 के साथ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा M इजिकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा M इजिकल टू 5 × 20/40 × 9। तो इससे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5/18। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब हम 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.278। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। और हम जानते हैं मोलरता, मोलरता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है फ्रेंड्स, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मोलरता बराबर कितना आ गया, मोलरता बराबर आ जाएगा हमारा 0.278 मोल प्रति लीटर की। अब देखिए कहीं कहीं जगह यहाँ पर लिखा रहता है M। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं और करके 0.278 M। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो मोल प्रति लीटर लिख दीजिएगा या M लिख दीजिएगा, ये दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमने जो क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पता चलेगा अब तक आपको कितना अच्छे से समझ में आ गया है, और इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो विलय का द्रव्यमान यानी कि विलय का भार कितना दिया गया है हमें, तो दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है। ठीक है, तो दिया है विलय का भार यानी कि W2, वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमें 9 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और क्या दिया गया है हमें, और दिया गया है NaOH का मोलर द्रव्यमान, जो कि हमें निकालना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2 कितना निकल करके आया था फ्रेंड्स, वो निकल करके आया था हमारा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, और विलयन का आयतन कितना दिया गया है यहाँ पर, विलयन का आयतन यानी कि V यहाँ पर दिया गया है हमारा हमें 450 ml। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको लीटर में चेंज करना होगा। तो लीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 45, 0 5 दूनी 10 0, यानी कि आ जाएगा 9/20 लीटर के। अब हम जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है हमारा, मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं W2 अपॉन M2 अपॉन में V लीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो W2 क्या है, 9 दिया गया है। M2 कितना है, M2 है हमारा 40। बात करें आयतन की, आयतन कितना आ गया है, 9/20।
तो हम चाहे तो इसको देखिए 9 चला जाएगा इसके साथ 20 के साथ, और ये 40 चला जाएगा इस 9 के साथ, तो 9 गुणा 40। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 9 से 9 कैंसिल। तो यहाँ पर यानी कि 1/2 बचा, तो 1/2, एक को हम जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.5। तो m इजिकल टू आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर के। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 28 ग्राम KOH, जिसका अणुभार क्या दिया गया है, 56 दिया गया है, 500 ml विलयन में घुला हुआ है। तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें 28 ग्राम क्या दिया गया है, हमें दिया गया है विलय यानी कि KOH का भार। तो विलय का भार कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है हमें 28 ग्राम। ठीक है, और अणुभार कितना दिया गया है, विलय का अणुभार यानी कि M2, विलय का अणुभार M2 कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें यहाँ पर आयतन कितना दिया गया है, बात करें आयतन की, आयतन है 500 ml। इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/2 लीटर, क्योंकि हम 500 को भाग करेंगे 1000 से, तो आ जाएगा 1/2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है। मोलरता का सूत्र होता है हमारा m इजिकल टू W2/M2 अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है, तो W2 क्या दिया गया है, 28, M2 क्या है, M2 56 है, और बात करें आयतन की 1/2, तो 28 के साथ चला जाएगा 2 और 56 के साथ चला जाएगा 1। ठीक है, ये से कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 से 28, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारी मोलरता निकल करके आएगी 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m इजिकल टू 1 मोल प्रति लीटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, चाहे आप 2025 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 26 का पेपर उठाकर देख लीजिए, या आप देखिए 2020, 2022, 23, 24, 25, 26 का पेपर उठाकर देख लीजिए। क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो 7 पेपर सेट में से आपको यही क्वेश्चन बार बार रिपीट देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको पहले एक फेयर रजिस्टर बनाना है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं और इनकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है, वही सूत्र बार बार इस क्वेश्चंस में लग रहा है। तो देखिए, अगर आपको सूत्र नहीं पता तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम आपको एक वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के सभी सूत्र की वीडियो ला करके देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे बोला गया 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। जहां पर K क्या है, 39 है, बात करें Cl की यानी कि क्लोरीन क्या है, 35.5 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 15 ग्राम क्या दिया गया है, विलय पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। तो विलय क्या है, तो दिया है क्या दिया है हमें यहाँ पर दिया है विलय का भार, विलय का भार क्या दिया गया हमें, ये दिया गया हमें W2, यानी ये दिया गया है 15 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय यानी कि विलय क्या है, KCl है, KCl का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है हमारा M2। तो K कितना होता है, 39 यहाँ पर हमें दिया गया है। और बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन दिया गया 35.5, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 74.5 ग्राम प्रति मोल, 74.5 ग्राम प्रति मोल के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो विलयन का आयतन दिया गया हमें यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर। कितना दिया गया है, विलयन का आयतन दिया गया है 1 लीटर। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है, यानी कि ये दिया गया हमें 1 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लीटर दिया गया है। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है विलयन की मोलरता यानी कि M निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोलरता यानी कि M, और हम जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है हमारा भार बटे अणुभार बटे, मोलरता का सूत्र होता है W2/M2 अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो देखिए W2 क्या दिया गया है, W2 दिया गया हमें 15। ठीक है, और देखिए M2 क्या दिया गया है, 74.5, आयतन दिया गया हमें क्या निकालना है, मोलरता यानी कि कैपिटल M निकालना है। तो देखिए जब इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 15 बटे 74.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
ये अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगी। कितनी बार में जाएगा, 5 दिया 15 0 0, और ये 5 एकम 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 चौक 20, 5 नेम 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 बटे में 149। ठीक है, तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारी मोलरता निकल करके आ जाएगी 0.20 मोल प्रति लीटर निकल करके आ जाएगी। या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 0.20 एम। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। और देखिए कल की वीडियो में आएगा इसका पार्ट 2। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।